समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं है गुंडों से। अभी भी घूम रहे हैं गुंडे, कहीं न कहीं होंगे वो जो काला झंडा लेकर के विरोध कर रहे थे। अरे भाई, धर्म के कार्यक्रम में मैं आ रहा हूँ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं मां पीताम्बरा 108 का यज्ञ हो रहा था, जिसमें साधु संतों से मिलने आया था, आयोजक से मिलने मनाया था। मैं उनसे मिला हूँ, परिक्रमा किया हूँ, आशीर्वाद लेकर आया हूँ। लेकिन भाजपा के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा आरएसएस एक दूसरे के बिना नहीं है। जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया उन लोगों को भाजपा और आरएसएस की तरफ से धमकी मिल रही। धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता, भाजपा धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती। भाजपा ने ही गुंडे भेजे थे जिससे मैं समय पर कार्यक्रम में ना जाऊं। अभी भी गुंडे घूम रहे हैं। भाजपा के लोग गरीबों को शूद्र मानते हैं, हम सबको भी शूद्र मानते हैं। कहना है कि हम लोग धर्म स्थान पर क्यों जा रहे हैं, साधु संतों से आशीर्वाद लेने क्यों जा रहे हैं। जितनी पुलिस यहाँ लगी थी सब रात में हटा दी गई। भाजपा के लोग याद रखें, इतनी व्यवस्था उनके लिए भी की जाएगी। समय सबका, वक्त बदलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैंने कहा है कि जाति जनगणना में आगे बढ़े, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, यह आप लोग याद रखिए। भाजपा बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा रही है, इसलिए इस तरीके के काम कर रही है। भाजपा की सरकार में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी क्यों हटाई गई, घर क्यों छीना गया, आज मैं इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि सब दिखाई देने लगा है। लखनऊ से खोजी कैमरा के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। 108 कुंडी का यज्ञ हो रहा था, इसमें शामिल होने और संत गुरु और जो आयोजक हैं उनसे मिलने में आया था। मैं परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं। लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा, आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है, धमकी दे रहे हैं। का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता, बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में ना जा पाऊं, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं है गुंडों से। अभी भी घूम रहे हैं गुंडे, कहीं न कहीं होंगे वो जो काला झंडा लेकर के विरोध कर रहे थे। अरे भाई, धर्म के कार्यक्रम में मैं आ रहा हूँ। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या लेना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? क्या बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी अब? क्या चीज? धार्मिक आयोजनों में जाने के आपका विरोध? देखिए, ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं बीजेपी के लोग, हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा, और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, रात में हटा दीजिएगा। और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें।